यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। इस स्थिति में राजस्थान के भी काफी संख्या में लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। चूरू से भी कई युवक युवतियां यूक्रेन में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसी क्रम में यूक्रेन से 2 बच्चे चूरू के तारानगर पहुंचे और अपने बच्चों को देखकर परिजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आपको बता दें कि तारानगर के डॉक्टर दुलाराम सागर, जो पशुपालन विभाग में सेवानिवृत्त निदेशक रहे हैं, और उनके बेटे नवीन और बेटी रुचि यूक्रेन के इवानो यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। मेरा नाम नवीन है। मैं यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जो इवानो ओब्लास्ट में पड़ती है। इवानो फ्रैंकोविच ओब्लास्ट है, तो वो वेस्टर्न पार्ट है, जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है। और मेनली सर ईस्टर्न पार्ट में बम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। सर ये हालात बने हैं एक्चुअली अचानक से, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये हालात स्टार्ट हो जाएंगे। और तो सर हमें अचानक से, हमें भी नहीं पता था कि युद्ध हमें पहले सबसे पहले ये ब्रीफिंग दी जा रही थी कि ये नॉर्मल है, ये सिचुएशन नॉर्मल है, क्लोजली मॉनिटरिंग हो रही है, एम्बेसी के थ्रू ये पोजीशन आ रही थी। अचानक सर ये कि बम्बार्डिंग वगैरह शुरू हुई, अचानक से युद्ध का माहौल क्रिएट हो गया और हमें सर तुरंत फुर्त में भागना पड़ा एम्बेसी के गाइडलाइंस के अनुसार। तो सर हमने उधर से रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर के हमने क्रॉस किया और उसके अंदर हमारे ऑफिशियल्स ने, राजस्थान नोडल अधिकारी और एम्बेसी ऑफिशियल्स ने बहुत ज़्यादा मदद की। उसके बाद हमने वीज़ा क्लियरेंस किया और उन्होंने हमारा अकोमोडेशन के लिए हमें कुछ शेल्टर्स में रखा, वहाँ पे एक होटल था उसके अंदर रखा और खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था की। उसके बाद वहाँ से वो एयरपोर्ट लेके गए और वहाँ से उन्होंने एयर इंडिया की टिकट्स के थ्रू हमें अपने घर के स्वदेश लौटाया। तारानगर से और मैं वहाँ पे यूक्रेन में इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और हाल घड़ी वहाँ पे जो ये युद्ध वाली स्थिति हो रखी है, तो हमें इंडियन गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आया था कि जितना जल्दी हो सके इस देश को छोड़ा जाए यहाँ से, ताकि सेफली हमें घर पे ले जाया जाए। और जब हम वहाँ से निकले थे उस टाइम काफ़ी वॉर वाला स्थिति बन चुकी थी वहाँ पे, और काफ़ी ब्लास्ट होना ये सब होने लग गया था वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमें वहाँ से निकाला गया जैसे तैसे करके। उस टाइम तो मैं बहुत भयभीत था कि बच्चे कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, लेकिन सरकार से जो भी हमने मीडिया पे, ये टेलीविज़न पे इन पे समाचार सुन रहे थे, उस तरह के होकर के सरकार ने जो है बहुत ही आश्वासन दिया। और सरकार ने कहा कि हम सारे बच्चों को जो है स्वदेश से वापस लेके आएंगे। और फिर जो ही टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते थे तो उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार के में यूँ नहीं लग रहा था कि भी इंडिया गवर्नमेंट उनको वहाँ से इवैक्यूएट करेगी और अपने बच्चे सुरक्षित आएंगे। और जो है केंद्र सरकार ने यही किया और बच्चे हमारे सुरक्षित आ गए और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। कल ये हमें समाचार मिला कि इनसे फोन भी आया पांडे का कि हम वहाँ से चल पड़े हैं, और उस टाइम में बड़ी खुशी हुई। और अभी मेरे को तो इतनी खुशी थी, मैं वहीं से घर से चल पड़ा कि अपने भांजे से मैं मिल के आऊँ उनको, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। माता जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? पहले तो मैं खूब डर रही थी और अब मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे घर आ गए।